वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटे आज हमारा थर्ड क्लास का थर्ड लेक्चर है, ठीक है, हिंदी का। और हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड, खर्च की पहेली। ठीक है, अपनी पुस्तक निकालो साथ में और पेज नंबर 15 ओपन करो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। चलो हम पढ़ते हैं, ध्यान से बेटे मेरे साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, आपने और लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछने हैं और अपने उसके जो आंसर है वो मुझे देनी है। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। एक राजा अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए अपने राज्य में घूमा करता था। एक दिन उसने एक किसान को खेत में काम करते हुए देखा। किसान के पास पहुंचकर राजा ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी कमाई से खुश हो? ठीक है, एक राजा है, ठीक है, वो अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए जो अपने राज्य जो उसका है, ठीक है, वहाँ पर घूमा करता था। ठीक है, एक दिन उसने देखा कि एक किसान जो है वो खेत में काम कर रहा है। ठीक है, वह किसान के पास गया। ठीक है, राजा जो है उसके पास गया और उसने पूछा कि क्या तुम अपनी कमाई से खुश हो? ठीक है, जो अपनी कमाई करते हो, जो जितना पैसा आप कमाते हो उससे खुश हो? ठीक है, उसने पूछा। किसान ने कहा, हाँ महाराज, मैं प्रतिदिन 1 रुपये कमाता हूँ। उसमें से 25 पैसे मैं खा लेता हूँ, 25 पैसे मैं उधार दे देता हूँ, 25 पैसे से मैं अपना कर्ज उतारता हूँ और बचे हुए पैसे फेंक देता हूँ। इस प्रकार मैं 1 रुपया खर्च करता हूँ। उसने जो किसान था उसने क्या जवाब दिया कि हाँ महाराज, मैं खुश हूँ। ठीक है, मैं जो है प्रतिदिन होता है बेटे पूरा दिन, एक दिन, ठीक है, एक दिन 1 रुपया कमाता हूँ। ठीक है, और उसने बताया कि वह 25 रुपये जो है वो खा लेता है, 25 पैसे, सॉरी रुपए नहीं, 25 पैसे जो है वो खा लेता है। ठीक है, और 25 पैसे जो है वो उधार देता है और जो 25 पैसे और है वो उसका कर्ज उतारता है और जो भी लास्ट में जो 25 पैसे बचते हैं वो फेंक देता है। ठीक है, इस प्रकार वह 1 रुपया खर्च करता है। अच्छा बेटे मुझे ये बताओ, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर सोच के, ठीक है, लास्ट में मुझे जब क्वेश्चनिंग आंसरिंग दोगे ना, ठीक है, करोगे, तब मुझे ये आंसर चाहिए, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। ठीक है, तुम खुश हो, यह तो मैं समझ गया, परंतु अपनी इस खर्च की पहेली को जरा खुलकर समझाओ, राजा ने कहा। उस राजा ने कहा उससे कि तुम खुश तो हो, ठीक है, लेकिन मुझे यह समझाओ कि ये खर्च की पहेली मुझे खुलकर समझाओ, मतलब कि मुझे पूरी तरह अच्छी तरह समझ नहीं आई, मुझे वो समझाओ कि क्या हुआ, कैसे किया सब। ठीक है, किसान बोला, महाराज, अपनी कमाई का चौथा भाग मैं अपने परिवार के भोजन पर खर्च करता हूँ, दूसरा चौथाई भाग मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता हूँ। इसी को मैं उधार देना कहता हूँ, क्योंकि मेरे बुढ़ापे में वह मेरी देखभाल करके मेरा कर्ज लौटाएंगे। चौथाई भाग में मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, इसी प्रकार मैं उनका कर्ज लौटा रहा हूँ। ठीक है, चौथाई भाग में मैं दीनों को दान कर देता हूँ। इस भाग को मैं फेंक देना कहा। ठीक है, क्या हुआ कि जो किसान है वो बोला कि जो मेरे पास 1 रुपया होता है, ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसे होते हैं और जो वो है वो 100 को 25-25 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है उसे, और बोल रहा है कि जो 25 पैसे हैं वो एक भाग है जो वो मैं अपने परिवार के भोजन के लिए खाता हूँ, ठीक है, खर्च करता हूँ, और दूसरा जो है वो बच्चों की पढ़ाई में करता हूँ, जिसको वो क्या बोल रहा है, उधार देना। ठीक है, और जो फिर 25 और है वो मतलब बोल रहा है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। ठीक है, इसी को मैं कर्ज लौटा रहा बोल रहा हूँ। ठीक है, और जो लास्ट में जो बचे 25 पैसे, उसको मैं जो दीन होते हैं ना, दान करने, मतलब जो दान करता है वो, ठीक है, जो 25 पैसे होते हैं वो दान कर देता है, जिसे वो क्या बोल रहा है कि मैं वो फेंक देता है। ठीक है, किसान का उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह किसान को एक सोने का सिक्का देते हुए बोला, मैं तुम्हारी इस खर्च पहेली को अपने दरबार में पूछूंगा। जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार ना देख लो, तब तक तुम इसका आशय किसी को मत बताना। उसने क्या बोला कि जो तेरा जो ये है ना, वह पहले तो वो खुश बहुत हुआ, ठीक है, उस पर प्रसन्न हुआ और बोला कि जो ये पहेली है ये मैं ना अपने जो दरबार में पहुंचा पूछूंगा, ठीक है, और तूने तब तक जवाब नहीं देना मुझे जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार ना देख ले। ठीक है,
अगले दिन राजा ने किसान की खर्च पहेली को अपने दरबार में रखा। कोई भी दरबारी पहेली का आशय नहीं समझ सका। तब एक मंत्री ने राजा से 1 सप्ताह का समय ले लिया। क्या हुआ कि अगले दिन जो राजा है उसने किसान की जो खर्च पहेली है उसको अपने दरबार में रखा, ठीक है। और जो कोई भी दरबारी नहीं था जो उसका उत्तर दे सके, ठीक है, जो उसे समझा सके। और एक मंत्री ने उससे 1 सप्ताह होता है 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ का जो टाइम लिया उससे, ठीक है, समय लिया। उस मंत्री को पता था कि यह पहेली पूछने से ठीक 1 दिन पहले राजा किसी गांव में गया था। उसने उस गांव में पहुंचकर उस किसान को ढूंढ निकाला जिसे राजा मिला था। उसने किसान से मिलकर उसे एक थैली दी जिसमें सोने के 100 सिक्के थे। सिक्के गिनकर किसान ने मंत्री को पहेली का आशय बता दिया। क्या हुआ कि जिसने जो टाइम लिया था 1 मंथ का, ठीक है, वो दरबारी जो था उसे पता था कि राजा ने ये पहेली लाने से पहले वहाँ एक गांव में गया था, ठीक है। वो भी उसी तरह गांव में गया और उसने क्या किया कि जो वो किसान था उसे ढूंढ निकाला और उसको जो है थैली दी। थैली में 100 सिक्के थे, ठीक है। वो 100 सिक्के जो है उसने उसको दिए और उसने 100 सिक्के गिनकर जो पहेली का आशय था जो वो बता दिया, ठीक है। अगले दिन दरबार में उस मंत्री ने राजा की पहेली का सही उत्तर बता दिया। मंत्री का उत्तर सुनते ही राजा समझ गया कि हो ना हो उस किसान ने उसकी अवज्ञा की है, ठीक है। क्या हो गया, अगले दिन जो वो दरबार वाला था उसने मंत्री को, राजा को जो है उत्तर दे दिया और जो उत्तर सुनते ही मंत्री को गुस्सा आया, ठीक है। वो समझ गया कि वो उसी किसान है जो उसकी अवज्ञा की। अवज्ञा होता है कि जो आज्ञा नहीं मानता, ठीक है, आज्ञा का पालन ना करने वाला, ठीक है। उसने बोला कि उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, उसी ने बताया। राजा ने तुरंत किसान को बुलाया। उसके आते ही राजा उस पर क्रोधित हुआ और बोला, हमने तुमसे कहा था कि हमारा चेहरा 100 बार देखे बिना पहेली का आशय किसी को मत बताना। फिर तुमने मंत्री को उसके बारे में क्यों बताया? उसने क्या बोला, राजा उस पर क्रोधित हुआ, ठीक है, जो किसान था उस पर, और बोला कि तूने मेरा 100 बार चेहरा नहीं देखा तो तूने इसका आशय कैसे बताया, ठीक है, तूने उसको क्यों बताया, ठीक है। महाराज, किसान हाथ जोड़कर बोला, मैंने आपके आदेश का पालन किया है। मंत्री महादेव ने मुझे एक थैली दी थी जिसमें 100 सोने के सिक्के थे। प्रत्येक सिक्के पर आपका चेहरा अंकित था। मैंने उन सिक्कों पर आपका चेहरा 100 बार देखने के बाद ही मंत्री महादेव को उस पहेली का आशय बताया था। किसान ने कितनी समझदारी से जवाब दिया कि मुझे जो है, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो आपने जो सिक्कों की थैली थी, ठीक है, उसमें 100 सिक्के थे और हर सिक्के पर आपका चेहरा अंकित था, ठीक है। वो स्टैंप लगी होती है ना उस पर, वो राजे की स्टैंप लगी थी, ठीक है। उसने बोला कि मैंने जो है 100 बार आपका चेहरा देखा है और फिर ही उस पहेली का आशय जो मैंने बताया है, ठीक है। राजा अपने मंत्री और किसान की बुद्धिमानी से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने प्रसन्न होकर उन दोनों को सम्मानित किया। राजा बहुत खुश हुआ उसकी बुद्धिमानी पर, ठीक है, और उसने जो है दोनों को सम्मानित किया, ठीक है। इस कहानी से बेटे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो अवज्ञा होता है जो आज्ञा का पालन नहीं करता, हमें जो भी है आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, ठीक है बेटे। ये इसके मौखिक प्रश्न पढ़ो, ओके, और मुझे इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो रिकॉर्ड करके सेंड करो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।